नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीतीश कुमार आज 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। एनडीए के घटक दल भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोटे के मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। और केंद्र सरकार ने इस बार बिहार में लगभग 37 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पूर्वाह्न 11:30 पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री के अलावा एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई सदस्यों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। एक रिपोर्ट। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। कल नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था। पटना में गठबंधन के 5 घटक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे पहले भाजपा नेता सम्राट चौधरी को पार्टी विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया। एनडीए ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में 243 में से 202 सीटें जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं डॉक्टर सविता पारीक। शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी मेहमानों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। समारोह स्थल और आसपास के क्षेत्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। विभिन्न स्थानों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जो इसमें प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो, किसी को कोई असुविधा नहीं हो और कार्यक्रम भी सुरक्षित माहौल में बड़ा आसान से हो जाए। इधर समारोह को देखते हुए गांधी मैदान के आसपास चिन्हित मार्गों पर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। आज दोपहर 3 बजे तक भट्टाचार्य रोड चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड में भी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर तथा राम गुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर भी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। बुद्ध मार्ग से पूरब छज्जू बाग, टीएन बनर्जी पथ पर भी समारोह के दौरान वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात पटना में भाजपा नेताओं के साथ लंबी बैठक की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान श्री शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों के नाम पर विचार विमर्श किया। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राज्य प्रभारी विनोद तावड़े सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं और इस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिहार में नई सरकार बनेगी, लोगों की उम्मीद पे खड़ा उतरना है। बहुत उम्मीद लगाई है बिहार के लोगों ने, उस उम्मीद पे खड़े उतरना ये सरकार की चुनौती है और इसको सरकार ने स्वीकार किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार बिहार के विकास के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने
एनडीए के प्रत्याशियों पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत देने का काम किया है, ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की सांख्यिकी रिपोर्ट का प्रकाशन कर दिया है। इस रिपोर्ट में राज्य स्तरीय और विधानसभावार मतदाताओं के विवरण समेत कई जानकारियां साझा की गई है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की सभी 243 सीटों पर हुए चुनाव में ईवीएम और पोस्टल बैलेट जोड़कर कुल 5,02,31,651 वोट डाले गए। मतदान का प्रतिशत 67.25 रहा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में 3 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 30 सितंबर को जारी हुई अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7,42,00,000 थी। निर्वाचन नियमों के अनुसार चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्येक चरण में नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक कोई भी पात्र नागरिक निर्वाचक सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। आयोग ने कहा कि 1 अक्टूबर से लेकर दोनों चरणों में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक प्राप्त सभी वैध आवेदनों की जांच कर पात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार सूची में जोड़े गए। इस कारण मतदाता सूची में वोटरों की संख्या में 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। 3 नवंबर को मेगा स्वीप इवेंट के तहत जिले में एक साथ 14,138 स्थानों पर 21,60,249 लोगों ने मतदान करने और दूसरों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली थी। देश में यह पहली बार हुआ जब मतदान में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ शपथ ली। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की पत्रिका में इसका ब्यौरा प्रकाशित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतीक नव नालंदा महाविहार का आज 75वां स्थापना दिवस है। महाविहार के कुलपति सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री और महाविहार के कुलाधिपति गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। साथ ही वियतनाम से आए बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों का भी एक दल कार्यक्रम में शामिल होगा। नव नालंदा महाविहार ने 75 वर्षों में अपना बहुत बड़ा योगदान पाली भाषा, बौद्ध अध्ययन, प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं उसके अध्ययन एवं संरक्षण के लिए दिया है। यह अवसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पे हम आह्लादित हैं कि हमारे माननीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे कुलाधिपति भी हैं, वे इस आयोजन में हमारे महोत्सव में हमें आशीर्वाद देने के लिए योगदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस बार बिहार में लगभग 37 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन कम है। पिछले वर्ष 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के विरुद्ध 39 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई थी। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बसों के परिचालन के लिए 15 नए मार्ग अधिसूचित किए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन मार्गों को चिन्हित किया गया है उसमें सिंघिया घाट से बेगूसराय, मठियानी से अगवानी, मठियानी से अलौली, दानापुर से इस्लामपुर और धनरुआ से बिहार शरीफ शामिल है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों में 2 लाख से अधिक पेंशनधारी जिला स्तरीय भौतिक जांच में मृत पाए गए हैं।
समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों को मृत लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने और उनके खाते में गई राशि जल्द से जल्द वापस कराने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने दिव्यांग, विधवा और अन्य पेंशन योजनाओं की भौतिक जांच का भी आदेश दिया। शिक्षा विभाग ने 2400 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला कर दिया है। ये वैसे शिक्षक हैं जिन्हें पहले मांगे गए 3 जिलों में से किसी भी जिले का आवंटन नहीं किया जा सका था। इसके बाद इन शिक्षकों से दोबारा आवेदन लिए गए थे। पटना पुस्तक मेले का आयोजन 5 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच गांधी मैदान में होगा। इस बार पुस्तक मेला चर्चित कथाकार अवधेश प्रीत को समर्पित होगा। पुस्तक मेला के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि पुस्तक मेले में 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले के दौरान कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जाने माने समाजवादी चिंतक और लेखक सच्चिदानंद सिन्हा का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुजफ्फरपुर के मीठनपुरा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव मणिका में होगा। उनके निधन पर राजनीतिक और साहित्यिक जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पचरुखिया गांव के पास सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। कुख्यात विकास झा गिरोह के सदस्य आलोक कुमार को एसटीएफ ने वैशाली जिले के विदुपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पिछले दिनों फरार हुए कुख्यात अपराधी मिथुन कुमार को पुलिस ने वैशाली जिले के कंचनपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीतीश कुमार के आज होने वाले शपथ ग्रहण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नीतीश कुमार सर्वसम्मति से एनडीए के नेता बने, शपथ ग्रहण आज। दैनिक जागरण ने लिखा है, नीतीश आज 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, सम्राट विजय के साथ नीतीश फिर होंगे सीएम। प्रभात खबर ने लिखा है, शपथ से पहले नीतीश बोले, सहयोग से होगी सारी बात, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, भारत जैविक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र 26 नवंबर से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार आज 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। एनडीए के घटक दल भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोटे के मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। और केंद्र सरकार ने इस बार बिहार में लगभग 37 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।